तो शुरू करते हैं मॉडिफायर्स का टॉपिक आज। मॉडल्स के बाद हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे शूट कर रहे हैं मॉडिफायर्स। देखिए मॉडिफायर्स होता क्या है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मॉडिफायर्स कहने को कहा जाए कि बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, बहुत ही ईजी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ग्रामर में नया नया तरह का एरर आता है और अक्सर ग्रामर के रूल पता होने के बाद भी वो एरर क्या होता है हमारे दिमाग में जल्दी से क्लिक नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मॉडिफायर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मॉडिफायर देखेंगे, यहाँ पे समझते हैं मॉडिफायर्स होता क्या है। देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि मॉडिफायर्स के लिए हम क्वेश्चन लिखें, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार, most of the rivers in Bihar have overflown their banks and plunged a large number of villages. प्लंज्ड लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस। अब इस सेंटेंस में आपको बताना क्या चाहता हूं मैं। रूल नंबर 1 जो सीधे आपको लर्न करने का है, जैसे कि कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, plenty of, not enough of, ठीक, ओके, a lot of या फिर lots of। इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी कैसा आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है। वर्ब भी कैसा आता है, प्लूरल। रूल नंबर 1 तो आप सीधे याद रखें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आम अपने टॉपिक पे रही है मॉडिफायर्स पे, लेकिन धीरे धीरे जो नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं उसको पहले आप देखें। सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है। दूसरी चीज़ रूल नंबर 2, इसके अंदर अगर हम रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 2 मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। रूल नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ भी नाउन कैसा आता है, नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, दो रूल यहां पर आते हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ एरा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। देखिए रिवर्स यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। देखिए यहाँ पे हैव कैसा प्लूरल वर्ब है सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है। यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। देखिए विलेजेस। ठीक है। अच्छा, तो इस सेंटेंस में ये पॉइंट भी एकदम करेक्ट है यहां तक का, इस सेंटेंस में ये पॉइंट भी एकदम करेक्ट है यहां तक का। तो इसका मतलब गड़बड़ जो है वो यहाँ के आसपास में किसी में होगी। ठीक है, दोनों चीजें यहां पर सही हैं। तो यहां पर जब दोनों चीजें सही हैं, दो रूल्स यहां पर एकदम करेक्ट हैं, तो फिर एरर कहां है, एरर की तो बात आ रही है यार। ये एरर देखिए यहाँ पर, ये वर्ड, इसको हम किस तरह का एरर बोल सकते हैं, मिसप्लेस्ड वर्ड एरर बोल सकते हैं। मिसप्लेस्ड वर्ड एरर मतलब ये मैं समझाऊंगा क्या है, ये एरर कैसा होता है बताऊंगा। इस एरर का पता मॉडिफायर्स के अंदर ही चलेगा। इस एरर का पता कहां लगेगा, मॉडिफायर्स के अंदर। ध्यान रखिएगा एक बार, मिसप्लेस्ड वर्ड एरर। ठीक है, इस सेंटेंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान रखिएगा एक बार। तो अब शुरू करते हैं मॉडिफायर्स। देखिए मॉडिफायर्स होता क्या है, व्हाट आर मॉडिफायर्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मॉडिफायर्स इज अ वर्ड और फ्रेज that modifies किसको, another word और phrase को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई कर सकता है, लिमिटिंग और
एडिंग टू इट्स मीनिंग, या तो उसको मीनिंग में कुछ हटाकर या फिर उसके मीनिंग में कुछ जोड़कर उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मतलब उसको एक परफेक्ट, क्या कह सकते हैं हम इसे, एक परफेक्ट फेस दे सकता है ना, परफेक्ट कंडीशन उसको दे सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पे भी ओवरफ्लोन वाला मैंने आपको एरर बताया, उसकी जगह आएगा क्या, हमको ये समझना है वहाँ पे, ठीक, इतनी बातें नहीं। तो वहाँ पर देखिए ऐसा कोई ग्रामर का एरर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देखो वो गलत था सेंटेंस। अब यहाँ कैसे बहुत सारे सेंटेंस आने वाले हैं, तो देखते हैं। शैल वी स्टार्ट, चलो देखते हैं। तो रूल नंबर 1 जो हम मॉडिफायर्स के अंदर पढ़ेंगे वो ये है, कैसा, पोजीशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेंथ। ये फर्स्ट रूल है इसका, पोजीशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेंथ। सेंटेंस से समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा कि ही इज अनटाइड, डर्टी एंड डिसहेवेल्ड, ठीक, इतनी बात नहीं है। देखिए डिसेबल्ड का मतलब होता है वैसे तो नॉट इन ए परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। डर्टी का मतलब तो पता ही है हमें, गंदा, है ना। अनटाइडी का मतलब क्या होता है, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके उसे बोलते हैं अनटाइड, ठीक। और ओपन, खुला हुआ भी होता है। अनटाइड के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनटाइड का मतलब क्या है, जिसे छुआ ना जा सके। अब आप जरा मुझे बताइए, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे कि कोई इंसान दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बोल दो कि वो कहीं बहुत ही गंदी जगह में गिर गया, किसी कीचड़ में गिर गया, नाले में गिर गया, और वो नाले से बाहर निकल के आके खड़ा हो गया, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले जब उसको हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कि वो क्या है, गंदा है, वो कैसा है, डर्टी है, ठीक, इतनी बात नहीं है। दूसरा, उसे वो छूने लायक नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अव्यवस्थित है, मतलब वो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में क्या निकल रहा है, वो छूने लायक नहीं है, गंदा है, और वो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है, मतलब अव्यवस्थित है। समझो जरा इस बात को, है ना। जब कोई व्यक्ति नाले में गिर गया, गंदगी में गिर गया, निकला, तो उसको पहले देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, गंदा दिखाई दे रहा है, मतलब वो छूने लायक नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरा, क्योंकि वो अव्यवस्थित ढंग से है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ वर्ड्स है ये अकॉर्डिंग टू लेंथ सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर होगी क्या, प्रॉपर ये होगी कि ही इज डर्टी, अनटाइड एंड ही इज डर्टी, अनटाइड एंड डिसहेवेल्ड। अब बात समझ में आती है, वो गंदा है, छूने लायक नहीं है, और अव्यवस्थित। तो ये सेंटेंस हमारा एकदम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस एरर को हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग जो एरर आएगा, वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो एरर आएगा, उसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेंथ। आगे बात समझ नहीं आई। सीक्वेंस भी इसको हम बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, बोल सकते हैं, देखिए जरा कैसे। आगे देखिए, एक सेंटेंस इसके अंदर और देखते हैं। एज द डे वोर ऑन, एज द डे वोर ऑन, एज द डे वोर ऑन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, हाँ, कॉमा, ही बिकेम टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड बोर्ड। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, ही बिकेम टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड बोर्ड। दरअसल जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी रहना चाहता है या 24 घंटे मतलब काम करना चाहता है, तो उसको अगर एकदम खाली बैठा दिया जाए तो उसको कैसा फील होगा भाई। पहले वो जहाँ भी बैठा होगा तो वहाँ पर उससे पहले बोरियत फील होगी, होनी चाहिए, होनी चाहिए। बोरियत फील होने के बाद वो क्या होगा, थकेगा, उसके बाद में क्या होगा, थक कर क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा या फिर सो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेड बोलते हैं, एनर्जी खत्म हो गई बैठे बैठे। आगे बात समझ नहीं। तो यहाँ पे जरा ढंग से देखो सेंटेंस की, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वो थक गया, थक कर चूर हो गया और बोर हो गया। ये तो सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं है, जबकि पहले बोर होगा, बाद में थकेगा और बाद में थक कर चूर हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं है, ठीक। तो सेंटेंस का जो सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ जो वर्ड्स हैं, इसका सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए, एज द डेज वोर ऑन, एज द डे वोर ऑन, ठीक है, कॉमा लिख सकते हैं अब आप। ही बिकेम टायर्ड, टायर्ड तो नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, बोर्ड आएगा। ही बिकेम बोर्ड, ऊब जाना,
फिर थकेगा, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। आगे बात समझ में नहीं आई? तो हम इसे सीक्वेंस का एरर भी बोल सकते हैं और पोजीशन ऑफ वर्ड्स का भी एरर इसको हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस और लेते हैं, नीचे जगह है, जैसे कि ही वॉज बीटन एंड अब्यूज्ड, ही वॉज बीटन एंड अब्यूज्ड। ये देखो जल्दी समझ में आ जाएगी, मार पिटाई की बात जल्दी समझ में आती है। ही वॉज बीटन एंड अब्यूज्ड, अब्यूज का मतलब गालियाँ दी गई, है ना, बुरा भला कहा गया। बीटन का मतलब मारा गया। आप जरा मुझे बताओ, अगर कभी भी किसी दो इंसानों के बीच में झगड़ा होता है, किसी के बीच में झगड़ा होता है, तो पहले बताइए, पहले गालियाँ दी जाती है, पहले मारा जाता है? सीक्वेंस समझो जो पहले आप देखो जरा इस चीज़ को नेचर वाइज। पहले गाली से बात शुरू होती है, गाली गलौज होना शुरू होता है, उसके बाद हाथापाई होती है, होती नहीं होती है? तो मतलब यहाँ पे देखो वर्ड्स का सेंटेंस में जो सीक्वेंस है बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा नहीं बिगड़ा है? तो उस कंडीशन में ये भी सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब आना क्या चाहिए था, ही वॉज अब्यूज्ड एंड बीटन। अब देखिए वॉज का वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वैसे एनजी आता है। मैंने बताया था जब थर्ड फॉर्म आएगा तो उसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि देखो उसको मारा गया है, लेकिन मारा तो किसी और के द्वारा गया है ना। एक्शन डन बाय समवन की सेंसेस के अंदर आ रही है, तो उसका मतलब पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहले उसे गालियाँ दी गई, बाद में उसे मारा गया। ही वॉज अब्यूज्ड एंड बीटन, गालियाँ दी गई और मारा गया, या फिर मारा गया गालियाँ दी गई, ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है, स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझने वाला समझ जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर में ये चीज़ गलत है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ग्रामर में ये करेक्ट है, ग्रामर कहता है कि पहले अब्यूज्ड और उसके बाद क्या आएगा, बीटन। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 बोलता है डबल नेगेटिव मीनिंग, डबल नेगेटिव्स इग्नोर किए जाते हैं। 12 डबल नेगेटिव्स क्या किए जाते हैं, इग्नोर किए जाते हैं। रीजन क्यों इग्नोर किए जाते हैं? देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, ही डज नॉट नेवर गो टू स्विमिंग, गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर स्विमिंग इन सेप्टेम्बर। ये सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है। सितंबर में कभी भी स्विमिंग के लिए वो नहीं जाता है ना, कभी भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर जरा ढंग से देखो, सेंटेंस के अंदर एक बात बतानी है, एक एक्शन परफॉर्म करना है, एक बात को वहाँ पे स्टेट को हमें बताना है, उसके हम एक्शन को बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में कभी भी स्विमिंग नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। तो एक सेंटेंस में एक सेंस बताने के लिए हम यहाँ पे 2 नेगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, एकदम गलत है। या तो नेवर लगाओ या फिर डज नॉट लगाओ, है ना। जैसे सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया, नहीं हो गया अपने आप ही, क्योंकि डबल नेगेटिव आ रहा है। तो क्या बनेगा, ही नेवर गोज फॉर स्विमिंग, ही नेवर गोज फॉर स्विमिंग इन सेप्टेम्बर। सिंपल इजी रूल था। कहने का मतलब ये है, एक सेंटेंस के अंदर लॉजिक बताने में, स्टेट बताने में 2 नेगेटिव वर्ड्स को इग्नोर किया जाएगा, एक नेगेटिव वर्ड लगाया जाएगा, या तो नॉट लगाओ या फिर नेवर लगाओ। बात समझ में आ गई? ये था आपका रूल नंबर 2। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज इनकरेक्टली रिटन। इनकरेक्टली रिटन, अब ये इनकरेक्टली रिटन क्या है? सेंटेंस से समझ में आएगा, सेंटेंस से चीजें क्लियर होंगी। ठीक, देखिए जरा सेंटेंस कौन सा आ सकता है हमारा इनकरेक्टली रिटन में। जैसे when he was 4 years old, कॉमा when he was 4 years old, इसका मतलब क्या है, जब वो 4 साल का था। the boy's father uncle died। लड़के के चाचा मर गए, लड़के के चाचा मर गए। अब इस सेंटेंस का सेंस कहने का क्या है? सेंटेंस का सेंस कहने का ये है, बात इस लड़के के बारे में चल रही है, इस ही के बारे में चल रही है। जब वो 4 साल का था, कहना तो सेंटेंस में ये चाह रहा था वो कि जब वो 4 साल का था तब उसके चाचा जी या ताऊ जी गुजर गए, ये तो कहना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, द बॉयज अंकल डाइड। कहने का मतलब क्या है, द बॉयज अंकल डाइड, और यहाँ पर क्या है, ही। मतलब यहाँ पे द बॉयज लिखने से कोरिलेशन परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा। हम ये नहीं बता पा रहे कि ये जो द बॉयज है, ये जो द बॉयज लिखा है मैंने, द बॉयज अंकल, ये किसके अंकल हैं? ये इस ही के अंकल है या इस बॉय के अंकल हैं? और हम यहाँ पर सेंटेंस में ये भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे
कि बॉय और यहाँ पे ही दोनों क्या है, एक है, जबकि सेंटेंस में दोनों का सेंस एक है। यहाँ पर जो मैंने ही लिखा है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं आएगा, ये जो बॉय है इसके लिए ही आया है, लेकिन सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत है। जबकि सही सेंटेंस क्या है देखिए जरा, व्हेन ही वॉज 4 years old। समझने की कोशिश करिएगा सेंटेंस को, आएगा क्या फिर, हिज अंकल डाइड, उसके चाचा मर गए। अब ये हिज क्या शो कर रहा है, ये हिज शो कर रहा है इससे कोरिलेशन, मतलब ये हिज ये बता रहा है कि जो उसके चाचा, ये जो चाचा थे वो इसी के हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ढंग से देखें, लड़के के चाचा अलग लड़का अलग, सेंटेंस के अंदर सेंस अलग हो गया नहीं हो गया, इसको बोलते हैं इनकरेक्टली रिटन, गलत लिखा गया। यहाँ लड़के का चाचा कोई और हो गया, यहाँ लड़का कोई और हो गया। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जिस चाचा की डेथ हुई है वो इसका चाचा नहीं है, इस लड़के का चाचा नहीं है, 4 साल के बच्चे का। बात समझ में आ रही नहीं आई है, वो इस बॉय का चाचा है। अब ये पता नहीं बॉय कौन है, लेकिन यहाँ पे इस हिस की वजह से क्या हो गया, ये जो चाचा है ये इसी लड़के का है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ये मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं इनकरेक्टली रिटन एरर। इनकरेक्टली रिटन एरर, तो ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस क्या है, सही। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। चौथा, अब हम बोल सकते हैं मिसप्लेस्ड क्लॉज। चौथा एरर क्या है, मिसप्लेस्ड क्लॉज। बहुत ढंग से समझिएगा एलिमेंट, मिसप्लेस्ड क्लॉज, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि सेंटेंस ही ब्रॉट ए बुक फॉर हिज मदर विच he had taken from his friend। ये सेंटेंस, he brought a book for his mother which he had taken from his friend। वो एक किताब अपनी माँ के लिए लाया था, या वो एक किताब अपनी माँ के लिए लाया जो उसने अपने दोस्त से ली है। सेंटेंस का सेंस ये तो कहना चाह रहा है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है देखते हैं, बताता हूँ क्यों गलत है। इसको मिसप्लेस्ड क्लॉज बोल सकते हैं। देखिए, एक क्लॉज तो ये रहा, ही ब्रॉट ए बुक फॉर हिज मदर। दूसरा क्लॉज देखिए ये रहा, ठीक है, ठीक है, इतनी बातें नहीं है। अच्छा, अब गलत क्या है, अब यहाँ पे विच क्या है, विच, यहाँ पर जो विच है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसका सेंस देता है, यहाँ पे जो शब्द का सेंस देता है, जो कि उसने अपने दोस्त से ली थी। ठीक है, इतनी बात क्या नहीं है। अब आप जरा मुझे बताओ, ये जो विच वर्ड है क्या ये मदर के लिए आया है या किताब के लिए आया है, ये पहले बताओ। ये जो विच वर्ड है क्या ये मदर के लिए आया है, किताब के लिए आया? ऑफ कोर्स ये किताब के लिए आया है भाई। ये जो किताब ली है उसने दोस्त से ली, तो मतलब किताब के लिए तो विच आएगा, ली मदर के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग अगर हम बात करें, ये सेंटेंस करेक्ट है, बोल सकते हैं और सामने वाला समझ भी जाएगा। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर बात करें, अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है कि ही ब्रॉट फॉर हिज मदर ए बुक। अपनी माँ के लिए एक किताब लाया। अब निकल रहा है सेंस, ठीक। विच, अब देखिए जो विच है ये लगा है ए बुक के लिए, यहाँ पर विच किसके लिए लग रहा था, माँ के लिए, जो कि गलत होगा। जबकि विच चाहिए किसके लिए था मुझे, ए बुक के लिए। इसलिए जो क्लॉज था मिसप्लेस हो गया, मतलब इसको जो जगह दी गई यहाँ पे सेंटेंस के अंदर इस क्लॉज को, वो गलत दी गई। आई बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो, अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग ये सही है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा होगा, ही ब्रॉट फॉर हिज मदर ए बुक विच, आगे का सेंटेंस एज इट इज मैं लिख नहीं रहा, आप लोग खुद लिख लीजिएगा आगे का सेंटेंस एज इट इज है। तो ये विच जो है ये ए बुक के लिए आया है, ना कि फॉर हिज मदर के लिए। अब जब ये ए बुक के लिए आया है तो विच ए बुक के पास होना चाहिए, विच इस ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं क्या, मिसप्लेस्ड क्लॉज। ओके, ठीक है। अब मिसप्लेस्ड वर्ड की अगर हम बात करें, व्हाट इज मिसप्लेस्ड वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में बनता है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है 100%। अब जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें आपको चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे द क्रिमिनल will certainly be hung because the charges brought upon him are very serious।
द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। वर्ड के बारे में बात करेंगे। देखो क्रिमिनल क्या है, बदमाश। विल सर्टेनली बी, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, है ना। हंग, हंग का मतलब लटकाना होता है, क्योंकि चार्जेस, उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, मतलब मर्डर के चार्ज लगा सकता है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बहुत ही घनघोर अपराध किया हो, उसके ऊपर चार्जेस लगवाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखो मैंने टॉपिक बोला मिसप्लेस वर्ड, मतलब यहाँ पर कोई एक वर्ड का एरर है, यहाँ पर कोई एक वर्ड का एरर है। वर्ड कौन सा है जरा देखते हैं। वो वर्ड जो है वो है देखो आपका हंग। अब ये हंग क्या है मतलब पता होना चाहिए। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है HANG हैंग, दूसरा सेकंड फॉर्म होती है इसकी हंग, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है हंग। दूसरा होता है HANG हैंग, HANGED हैंग और HANGED हैंग। देखिए ऊपर वाला जो हैंग होता है इसका मतलब होता है दीवार पर टांगना, है ना, और जो नीचे वाला हैंग होता है जिसमें ED लगा है इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। बात चल रही है किसकी क्रिमिनल की। आप मुझे बताओ क्रिमिनल को दीवार पर लटकाया जाएगा या फांसी पर चढ़ाया जाएगा चार्जेस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, किसके ऊपर लटकाया जाएगा, फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा। अब विल बी के साथ देखो क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्यों आ रही है, लटकाने वाला कोई और है। इस सेंटेंस के अंदर सेंस भी किस चीज की निकल रही है, एक्शन डन बाय समवन की। एक्शन डन बाय समवन की सेंस निकल रही है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम की जगह क्या आएगा, हैंग आएगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन 2-3 ज्यादा कर लेंगे, क्यों, ये पेपर में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। आई होप that the condition of our country goes from bad to worse unless the government take the necessary steps to reduce the terrorism activities. I hope that the condition of our country goes from bad to worse unless the government take the necessary steps to reduce the terrorism activities. टेररिज्म एक्टिविटीज को बोलते हैं हम आतंकी प्रतिक्रियाएं, ठीक है। आई होप दैट द कंडीशन ऑफ अवर कंट्री, मेरे जो देश की जो कंडीशन है, स्थिति है, गोज फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर हो जाएगी जब तक कि, अनलेस में देखो नेगेटिव मीनिंग होता है अपने आप में, ध्यान रखना। अगर हम अनलेस का यूज करते हैं तो उसके आगे आगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आएगा, जो सेंटेंस आएगा, उसमें कभी भी नॉट नहीं लगाएंगे, ना अनलेस के साथ ना अनटिल के साथ। ये दो वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अनलेस के और अनटिल के साथ नॉट नहीं लगता। अगर आपने सेंटेंस में नॉट लगा दिया तो नॉट गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अनलेस पहले से ही नॉट का सेंस देता है। तो अभी सेंटेंस में गलत क्या है, मैंने बोला मिसप्लेस एरर के टॉपिक चल रहा है, मिसप्लेस एरर मॉडिफायर्स के अंदर, तो उसके ऊपर एरर होगा। तो यहाँ देखिए एरर क्या है, बहुत छोटा सा एरर है, पूरा सेंटेंस देखो आप पढ़ लो, बस से बदतर हो जाएगा। गवर्नमेंट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू रिड्यूस, कम करना, द टेररिज्म एक्टिविटीज, ठीक। रिड्यूस लिख सकते हैं, लेसन लिख सकते हैं, LESSEN लेसन, इसका मतलब भी कम करना ही होता है। यहाँ पे गलती देखिए किसकी है, होप की, क्योंकि देखो होप आता है गुड सेंस में, होप किसी सेंस में आता है, होप आता है गुड सेंस में, ध्यान रखिएगा ये बात। और फियर डर है, फियर आता है बैड सेंस में। आप मुझे बताइए देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, इस चीज की मैं आशा करता हूं, या मुझे डर लगता है, शासित वाले डर लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो सेंटेंस में होप गलत है, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था, फियर आना चाहिए। तो देखिए इसे बोलते हैं मिसप्लेस्ड वर्ड एरर। मॉडिफायर्स का पैटर्न है, ये मॉडिफायर्स का एग्जांपल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं इस चीज को। क्लियर थी बातें नहीं है। अब एक सेंटेंस है इसमें और देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, said the father to his son who was
गिविंग, हु वॉज गिविंग द MA एग्जामिनेशन, जो MA एग्जामिनेशन दे रहा था, बाप ने बेटे से कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। किसने बोला? बाप ने अपने बेटे से बोला। जो रिलेटिव प्रोनाउन देखिए, हिज सन, टू हिज सन। अभी जो शब्द है उसके बेटे के लिए आया, देखो सन देखो पहले है, अभी मैं लास्ट में बीच वाला सेंटेंस करवाया था, हु वॉज गिविंग द MA एग्जामिनेशन। अब यहाँ एरर क्या है? ये रहा एरर। क्या एरर है? ढंग से देखिएगा, यहाँ पे इस कंडीशन में जो सन है वो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, ध्यान रखिएगा बात। तो उसका मतलब सन क्या है? स्टूडेंट है। तो जब स्टूडेंट और एग्जामिनी भी बोल सकते हैं उसको, स्टूडेंट को, देने की बात आएगी, एग्जाम देने की बात आएगी, तो ढंग से देखिएगा वहां पर टेक आता है, टेक सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म क्या आ सकती है आपकी? टेकन। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जब इन्विजिलेटर की बात आ जाए, इन्विजिलेटर जो कॉपी चेक करते हैं, इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर्स बोला जाए, तो इस कंडीशन में हम गिव लगाते हैं, गिव, गिवन। ध्यान रखिएगा ये बात। तो गिविंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत, जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था? यहाँ पे आपका टेकिंग, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया है, स्टूडेंट के लिए क्या आता है? टेक आता है। आगे बात समझ में नहीं आई? इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड वर्ड एरर। ध्यान रखिएगा, ये भी किसका पॉइंट है? मॉडिफायर्स का पॉइंट है। स्टूडेंट एग्जामिनर्स के लिए टेक टुक टेकन, फर्स्ट फॉर्म होगी तो टेक, सेकंड फॉर्म टेक, थर्ड फॉर्म आपकी टेकन, ING होगा तो टेकिंग, जो दे रहा है तो देखो टेकिंग हो गया। इन्विजिलेटर एग्जामिनर्स के लिए क्या होगा? गिव, गेव और गिवन, या फिर गिविंग। ठीक, अच्छा, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे टॉपिक शुरू करते चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उसके बाद होगा स्टाइल। मॉडल्स हो गया है, मॉडिफायर्स के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, टॉपिक बता दिया है, इस बात को आप ध्यान रखना। लास्ट में आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी जो मैंने मिसस्पेल्ड वर्ड एरर के मैंने आपको जो बताया, फर्स्ट में मैंने एक सेंटेंस बताया था मोस्ट ऑफ द रिवर्स वाला, उसमें मैंने ओवरफ्लोन गलत बताया था। वहाँ पे ओवरफ्लोन की जगह ओवरफ्लोड आएगा। क्यों आएगा? फ्लोन जो होता है वो उड़ने के लिए यूज होता है, बहने के लिए जो यूज होता है ना, रिवर जो होंगी बहेंगी, रिवर जो होती है बहती है, उस कंडीशन में पे ओवरफ्लोड आएगा। तो वो भी कौन सा एरर है? मिसस्पेल्ड वर्ड एरर है, मिसप्लेस्ड वर्ड एरर है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो सेंटेंस मैंने इसलिए रुकवाया था।